ई वीरारी धरती राजस्थान एक धरा मेवाड़ है जठे जन्मिया राणा कुंभा राणा सांगारा अवतार है। मातृभूमि रा खातिर राणा प्रताप ने जंगल भटकड़ों स्वीकार है। खाई गासरी रोटियां फिर भी मातृभूमि रो अभिमान है। बिना शीशरा लड़या सूरमा ई धरती रो माने अभिमान है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेवाड़ी शान यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम दर्शन के लिए पधारे हैं देवरिया बालाजी धाम में। बालाजी के हमने दर्शन करे। बालाजी के दर्शन के बाद यहाँ पर जो गुरु माता विराजमान है उनके दर्शन करने के लिए हम यहाँ पर पधारे हैं। श्रद्धालुगण भी यहाँ पर माता के चरणों में जो है विराजमान है। हम यहाँ से माता से जो है इस धाम की ऐतिहासिकता, प्राचीनता के बारे में जानेंगे और माता जी हमें यहाँ की जो है प्राचीनता बताएंगे और कितना पुराना और प्राचीन धाम है। वाकई यहाँ पर यदि आप आएंगे तो गौशाला भी संचालित होती है और जो है यहाँ पर एक छोटी सी झील है, तालाब है। तालाब में जो है एक और मंदिर बना हुआ है, उसके दर्शन भी हम करेंगे और साथ में जो है बालाजी महाराज के दर्शन भी मैं आपको करवाऊंगा। सबसे पहले जो है माता श्री के चरणों में हमारा शत नमन। और यहाँ पर जो है इनसे हम बात करेंगे, उसके बाद माता श्री से परमिशन लेके हम माता श्री से सारी जानकारी मैं लेंगे। सबसे पहले मेवाड़ी शान के इस प्यारे से चैनल को प्रणाम करता हूँ जी। मैं संयोग कहिएगा कि मैं माँ के दर्शन करने आता ही हूँ। अब के एक अंतराल पड़ गया, कवि सम्मेलनों में थोड़ा बिजी रहा। मेरा नाम राजेंद्र गोपाल व्यास, राष्ट्रीय गीतकार और बहुत अच्छे हिंदी मंचों पे विगत 35 साल से मेरे कार्यक्रम है। यूट्यूब पे भी मैं हूँ और बहुत सारे कार्यक्रमों में पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर दक्षिण भारत में मुझे काव्य पाठ का मौका मिला। और वो सारी देन में मुझे आप पूछे कि ये उपलब्धि आपने कैसे हासिल की, तो मेरी आराध्या सामने विराजी हुई। आज जो कुछ मैं हूँ इस माँ के प्रभाव से हूँ, तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा। मैं चाहूँगा कि माँ वैसे तो किसी तरह का प्रचार प्रसार और वीडियो, बल्कि एक ज़माना था जब मैं 35 साल से यहाँ हूँ, माँ फोटो भी नहीं लेने देती थी। वो शुरू हमने यहाँ पर देखा है कि पहले परमिशन लेने पर हमें बहुत उसके अलावा एक समय था जब माँ का फोटो आता भी नहीं था। आपने कीर्लियो फोटोग्राफी सुनी हो, जिसमें ओरा आता, केवल आभा मंडल आता, माँ का चित्र नहीं आता था। तो हम यहाँ चमत्कारों के संदर्भ में नहीं बात करें, एक आपका प्यार और मैं सोचता हूँ इस मेवाड़ी शान का, महाराणा प्रताप का, जैसे आपने हृदय पे ये चित्र लगा रखा, एक बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम मेवाड़ से हैं और हमारी जो मेवाड़ की शान है वो आप यूँ कह लीजिए हमारे कृष्ण भक्त मीराबाई जी, जिनको आज पूरे विश्व में भी लोग जो है जानते हैं। उसके बाद महाराणा प्रताप जिसे पूरे विश्व में जानते हैं। तो हम इस मेवाड़ में जितने भी धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ वीरता और साथ साथ में जो हम यूँ कह लें भक्ति के जो है रंग भी कण कण में बसे हुए हैं, उनके जो मतलब हमारे दर्शकों को बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, ताकि वो हम ऐसे धार्मिक स्थलों से जुड़े और उनसे एक हमारे हिंदू संस्कृति जो विलुप्ति की ओर जा रही है, हमारे संस्कार जो विलुप्ति की ओर जा रहे हैं, वो ना जाए। तो आपने हमें बहुत जो है अच्छा और माता के दर्शन कराए। माता से परमिशन लेने में आपका बहुत नहीं, मेरा कोई सहयोग मैं आपका रहा। नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम अजय पुरोहित है और ये हमारे मुकेश जी है। हम दोनों का यही कार्य रहता है कि धार्मिक स्थलों के। अजय जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं इसके पहले कि माँ की तरफ आपको थोड़ा इशारा करूंगा, मैं 1 मिनट बता दूं आपको कि इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को तो नहीं बचा सकते, पर इन बीजों को बचा सकते जिससे नए उद्यान लगाए जाए। आपकी प्रेरणा मुझे बहुत अच्छी लगी। माँ के बारे में 2 मिनट में बोलूँगा। माँ हमारे मध्य प्रदेश से, माँ के जो सदगुरुदेव है उनका नाम मौनी बाबा कृष्णदास जी है, जो हमारी बहुत बड़ी, आपने कुंभ का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ विशिष्ट जो स्नान होते, शाही स्नान, उनमें इंडिया के 5 महात्माओं में हमारे गुरु माता के गुरुवर का नाम आता। आपने गणेश मंदिर पे उनका परिचय, रतलाम इनका एक हेडक्वार्टर है। माँ जर से और MP से बहुत प्यारा जीवन रहा माँ का। माँ बोल नहीं पाएगी, मुझे पता है, इसलिए मैं संक्षेप में बता दूं कि माँ ने यहाँ सबसे पहले, जब मैं यहाँ आया तब वीरान जंगल हुआ करता था। माँ ने अखंड रामधुन चलाई, एक बहुत बड़ी गौशाला चलाई। माँ ने ऐसे निरीह बच्चों को, जिनके कोई माता पिता नहीं होते, उनके लालन पालन की गुप्त व्यवस्था, ये शायद प्रचार का पहला आपको ये अवसर मिला है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ होता जब FD पक जाती है ना, तो आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। कोई पुण्य आपका उदित हुआ होगा, अन्यथा माँ ने भी, मेरा संयोग से आना, शिव जी का आना, अभी कन्हैया जी को तो मना कर दिया, जो हमारे यहाँ के हेड हैं मैनेजमेंट के। माँ ने
अपने पे नहीं रखा। संयोग से मैं बेटा, मैं भी मर्यादाओं का पालन करता हूँ, मैंने भी कुछ नहीं कहा कि आपको अलाउ किया जाए नहीं। हमने कन्हैया जी को, कन्हैया जी ने मना कर दिया, फिर शिव जी जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े व्यवस्थापक है, माँ के पार्षद हैं ये। हम भी यूँ कह लीजिए दर्शन करने के बाद हाँ। पंडित जी से बात करी, जी, पंडित जी, जी बोले मैं बात कर रहा हूँ, जी, पूछ जी, के आता हूँ, जी। परमिशन लेके आता हूँ। जी, जी। जब वापस आया, जब उन्होंने मना किया तो हम मतलब हताश हो गए, मतलब यूँ कह लीजिए एक निराशा के भाव से वापस जा रहे थे। सर रास्ते में मिल गया, सर ने बोला कि मैं एक बार और पूछ के वो आता क्या हूँ। होता है कि पुरोहित जी 99 डिग्री तक पानी गर्म रहता ना। जी, जी, 1 डिग्री और गर्म हो जाए तो फिर वो स्टीम हो जाता है। जी, अब आप एक ऊर्जा के रूप में आपका यहाँ प्राकट्य में आपका जी, माँ के बारे में एक छंद में प्रस्तुत कर दूं, क्योंकि राष्ट्र मुझे सुनता है। जी, जी, और बिल्कुल। मेरा आप- भाग्य कि मैं हमारे माँ के श्रद्धालु सामने भी सुन रहे हैं और जी, आप जी, जैसे, जी। लोगों माँ के का दर्शन- परिचय मैं 2 छंद में देता हूँ, फिर मैं चाहूँगा कि अब माँ से एक प्यारा सा संवाद करिए इस स्थान के बारे में। माँ ने मेरे बारे में क्या कहा, मैंने गीत में लिखा, जी। मेरी चाहत है तुझे जग में उजागर कर दूं। मेरा सच्चा गीत है, पूरा विश्व सुनता है इसको। जी, जी। तो माँ ने कहा कि मैं कविराज तुमको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैंने कहा माँ मैं तो नहीं रहना चाहता, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने चाहा तो विवेकानंद उजागर हुए कि नहीं जी, पुरोहित जी? बिल्कुल, बिल्कुल। तो माँ ने मेरे लिए क्या कहा, मेरी चाहत है तुझे जग में उजागर कर दूं, तेरे घट में सदा के वास्ते अमृत भर दूं, तेरी संभावना को देख प्रभु का घर दूं, तेरी संभावना को देख प्रभु का घर दूं, कभी मत मांगना किसी से मैं सावर दूं। माँ को मैंने कहा माँ मैं कभी कैमरे के सामने नहीं जाऊंगा। माँ के शब्द 35 साल पहले के आज हुए, तुम जहाँ रहोगे वहाँ कैमरे आएंगे। जी, सच में कह रहा हूँ, आज मैं माउंट आबू का बहुत अच्छा सुप्रीम सोल 21 साल से पूरे 400 राष्ट्र मुझे लाइव सुनते हैं। ये मैं अहंकार में नहीं, ये माँ के माँ वश का को। आशीर्वाद है। गिरा लपटों में ये जगत हमें जलाता है, माँ के वचन है ये जो मैंने गीत में बांधे। गिरा लपटों में ये जगत हमें जलाता है, रात दिन मोह की मदिरा हमें पिलाता है, कहीं चूक न जावो मेरा इशारा है, कहीं चूक न जावो मेरा इशारा है, गुरु के घाट पे डूबो यही किनारा। मैं तो यहाँ डूब गया राजा। लोग संसार में डूबते हैं, मैं यहाँ डूब गया, इसलिए संसार में ढंग से तैर भी लेता हूँ। तो आपने मुझे पुरोहित जी न जाने क्या घटा, दिस इज लीला, ये क्रिया नहीं है, ये एफर्ट नहीं है, घट रहा है अस्तित्व में कि अब माँ का प्राकट्य होगा। माँ के नहीं चाहते हुए भी आपका प्रेम ऐसा है ना राजा, कि प्रेम में नियम टूटते। कोई चूजा बाहर आना चाहता तो अंडा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो अंडा टूटता। तो माँ के 2 छंद कह के आए, रात दिन ध्यान धरु तेरे ही स्वरूप को मैं, और कोई बान कन नैनन में भावे है, पतली अंगुलियों में मन के तो ऐसे फिरे जैसे सांस सांस में तू राम धुन गावे है, श्वेत परिधान में तू गंगा सी अवतरित, श्वेत परिधान में तू गंगा सी अवतरित, शीश पे जटान को सुमेरु संग पायो है, तूने ही तो नाम दियो कैसे मैं गुमान करूं, कविराज जाग गयो शरण में आयो है। 2 परिचय और लीजिएगा, आपका पूरा कवरेज आ रहा। तेरी ये त्रिकाल संध्या जग से निराली मैया, गंगा जैसी गैया तेरे द्वार पे रंभाई है, सोमा और हिरनी में कैसो है संबंध मैया, मोती जैसे स्वान में भी संस्कार लाई है, थोड़े दिन बजरंग तेरे संग रहियो मैया, श्यामा जैसी जोड़ी अब अंगना में आई है, कछुआ तो माँ ने कहा था कछुआ तो एक टांग तेरे ही दरस खड़े, कौवा कबूतर की जात जी। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, सर ने हमारे साथ में जो है बहुत ही अच्छा प्रसंग बताया और माँ का गुणगान किया। वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम जो है माँ के दर्शन कर पाए, अन्यथा यहाँ पर नीचे बालाजी महाराज के दर्शन करके जो है हम वापस जो है यहाँ से जा रहे थे, उसी समय माँ का ही एक यूँ कह लीजिए परमिशन था कि बार बार स्क्रीनिंग होते हम माँ के दर्शन के लिए यहाँ ऊपर तक जरूर पधारे हैं। माँ सबसे पहले मैं आपको फिर सत नमन करता हूँ। माँ मैं हमारे दर्शकों को और मेरा ये प्रयास रहता है कि जो हिंदू धर्म हमारा जो लोग छोड़ते जा रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं, तो हमारे ऐसे धार्मिक स्थलों का इतिहास और उनकी प्राचीनता
मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि वो यहां पर दर्शन के लिए पधारें। जैसे ही दर्शन के लिए पधारेंगे तो कुछ अच्छे लोगों से उनका मिलना होगा और वो हमारी संस्कृति के साथ फिर से एक जुड़ाव महसूस करें। तो माँ, आप यहाँ के धाम की प्राचीनता के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। अब क्या बताएं, जो रामधुनी बताई जो बता दी हमने, रामधुनी का तो आपको बता दिया हमने कि रामधुनी जो चल रही है, तो बस हमारा तो प्रयास यही है कि रामधुनी ये धुन है राम जी की, तो ये चलती रहे। तो इसका जो प्रकाश, जो दीपक का प्रकाश होता है, उसी तरीके से जो राम की भी जो किरणें चलेगा, तो एक बोल बोल के किसी को हम बकेंगे, बोलेंगे, एक इसका जो प्रभाव, जो पुष्प होता है और उसकी खुशबू अपने आप, फूल जहाँ लगा है वो लगा है, खुशबू कितनी दूर तक जाती है। तो उसका राम नाम का जो इतना प्रभाव होगा, तो जो आते हुए लोग इसको जागृत रखेगा। राम नाम की जो सरलता है, जो राम नाम का है तो सरल, पर ये बहुत भारी चीज़ें हैं। तो ये इसलिए उजागर करी गई है कि भाई इसमें जो भी गंगा, राम नाम की जो गंगा है, जो भी आएगा चरना मत नहीं लेगा, तो वो केवल स्नान ही करेंगे, सुनेंगे कान से, तो उनका कल्याण होगा। और इसको किसी निमित्त नहीं करा गया है, निमित्त तो केवल यही करा गया कि हमारी श्रद्धा है, राम जी से प्रेम है। तो कोई बोल के सिखाता है, कोई प्रवचन करके सिखाता है, कोई कुछ करके दिखाता है। तो यार चालू करी, इससे सीखे, देखे और धर्म का रास्ता अपनावे। और अपना जो कि भारत भूमि है जगमाई, शुभ कर्म भूमि सुखदाई, ता पाप कियो मति मारी। जिसकी जो मति मरती है, हाँ, वो पाप होता है। नहीं तो भारत की भूमि पूजनीय है। इसमें तो जगह जगह में, मन में, हर आदमी में, हर में धार्मिक की जगह है। यहाँ क्या तो बोलना, क्या सीख देना, किसको सीख देना। सब समझदार, सब ज्ञानी, जान के अनजान बन रहे। यहाँ से हमारे यहाँ की जो चीज़ें ऐसी है कि यहाँ से देख करके यहाँ का जो प्रकाश होता है, वो दुनिया का अंधेरा दूर करता है। अब हम अंधेरा अपनी दीपक लेके दूसरी जगह जाएंगे, तो हमारे यहाँ तो अंधेरा होगा ही होगा। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ अंधेरा होगा। हमको प्रकाश में रहना चाहिए, अंधेरे में नहीं। जी। और प्रकाश फैला हुआ रहना चाहिए। तो प्रकाश यही है कि हमारे यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं है हमारी भारत की भूमि में, कि राजस्थान में, कि पूरी भारत में ऐसी कौन सी जगह है, तो हम उसके लिए आश्चर्य करें। आश्चर्य वाली एक भी चीज़ नहीं है, सब चीज़, क्योंकि यहाँ तो जगह भूमि पवित्र है, हर पग पे तीर्थ है, हर मन में राम है, हर बच्चे बच्चे में राम है, हर वाणी में राम है। हम एक अज्ञानता के वश, तो हम कहीं से कुछ ले करके अज्ञानी बन रहे, पर हमारी ऐसी भूमि है नहीं, हमारी मिट्टी ऐसी है नहीं। उपजाऊ मिट्टी में उस्तर जमीन कहाँ से आएगी। तो हमारी जो जगह है, तो जो आप नए लोग देखते हो, आपको ये लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि हम धर्म से ही हमारी ध्वजा ऊंची है। धर्म की जो ध्वजा है, धर्म की ध्वजा है, इसको फहराते रहना चाहिए। ना तो हमको किसी को ऊंचे छोटे मोटे किसी में नहीं रहना चाहिए, हमको केवल इसी लाइन में रहना चाहिए। माँ, एक हमने यहाँ पर भी नीचे श्रद्धालुओं से ये भी सुना कि जब आप या यहाँ पर जब आवाज़ देते हैं, सीताराम जी की जब आवाज़ दी जाती है, तो गौ माता चली आती है और जो है कछुए भी जो है जल से बाहर निकल आते हैं। तो ये सभी यहाँ पर जो है राम धुन चल रही है। और राम, ये क्या है कि ये सब कोई कर सकता है, यहाँ ही नहीं होता है जी। जो भी उस जीव से प्रेम करेगा जी, क्योंकि सब में सब कोई बोलता है, कोई बोलता नहीं, प्रेम सब जानते हैं जी। कोई ऐसी जीव नहीं है कि जो प्रेम नहीं जानता। तो प्रेम से आप किसी को बुलाओगे, प्रेम से आदमी जानवर से डरता, आप प्रेम रखो तो वो नहीं डरेंगे जी। तो क्योंकि राममय है, अब यहाँ के कुत्ते भी सीताराम की आवाज़ से आते हैं, अच्छा, गाय भी सीताराम की आवाज़ से आते हैं, चिड़िया भी सीताराम की आवाज़ से आते हैं। अब ले तू नहीं करते, सीताराम करते थे चिड़िया, कछुआ, गाय, कुत्ते। आदमी नहीं सुनता आदमी नहीं सुनता। और आदमी नहीं सुनता कि भाई सीताराम, तो 2-4 बार सीताराम बोलेंगे,
कुत्ते दूर होंगे दौड़ के आ जाएंगे हमारी आवाज़ को। जी जी हम किसी पे आवाज़ लगाएंगे तो कुत्ते आ जाते हैं, जी जी और हम खांसेंगे तो ही कुत्ते आ जाते हैं। जी जी और आदमी को ताली बजा बजा के नाम ले ले के बोलते तो नहीं आते। जी तो ये क्या कि ये परिवर्तन हो गया, युग का परिवर्तन हो गया। जी जी तो ये सब का, और ऐसा इन जानवरों से, इन पेड़ पौधों से, कौन ऐसी चीज़ है कि जो प्रेम को नहीं जानती है? पेड़ पौधे भी जानते हैं, हर पेड़ पौधे जानते हैं। राम राम करो, प्यार से उन पेड़ पौधों को पानी पिलाओगे, हाथ फेरोगे तो वो एक खिले खिले दिखेंगे। और पानी भी पिलाओगे, उनको कुछ नहीं करोगे तो भी वो क्यों, उनको प्रेम की आवश्यकता है। जी आप प्रेम दो उनको। वो किस रूप में है? पेड़ बन के खड़ा है, पर वो ज्ञान है उसको। तो आप सबको, सबसे ऊंची सगाई किसकी है? प्रेम की। जी अब प्रेम में सब बसा हुआ, प्रेम की डोरी है। प्रेम में ही बांधो, किसी को बांधना है तो प्रेम में बांधो। जी भगवान ने भी कहा है कि मैं बंधता हूँ प्रेम की जंजीर, कोई मुझे बांधता है तो मैं बन जाता प्रेम की जंजीर। जी और इसीलिए होता है जग में अवतार मेरा। जी 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 बिल्कुल। मेरा अवतार प्रेम से होता है, कोई किसी की वजह से नहीं होता है। वजह तो होती है पाप की, पर वो भगवान की लीला, वहाँ मैं आगे नहीं जाऊँगा। जी मैं तो अपने प्रेम में जाऊँ। जी भगवान की लीला भगवान जानते हैं, जी पर हमको भगवान को कैसे पाना है? भगवान कहाँ है? भगवान किस में है? भगवान सब में है। केवल आप अपने को झांको कि तू ढूंढता है उससे। जो नदी नदी, पर्वत पर्वत, पहाड़ पहाड़ तू ढूंढता है उससे, वो तो तेरे साथ है जिसको तू ढूंढता है उससे। केवल अपने को पहचान ले तू, जी खुद को पहचान ले। जिसको तू ढूंढता है वो खुद के अंदर है, जी। तो तू अपने आप को पहचान ले, तो सब तेरे अंदर है। तू कहाँ ढूंढ रहा है? किसको ढूंढ रहा है? जी कौन कहाँ है? इसीलिए भगवान में प्रेम रखो, दया धर्म सबसे बड़ी चीज़ है। जी दया रखो, धर्म रखो, और सबसे बड़ी प्रेम रखो। वो प्रेम में सब कुछ है, आपका प्रेम में ही सब कुछ तो है। आप सभी दर्शकों ने माँ की वाणी से ऐसे जो है शब्द सुने हैं जिनसे वाकई हमारे हिंदू धर्म या हिंदुत्व की रक्षा होती है। माँ ने हमें कहा है कि धर्म की ध्वजा हमेशा आप ऊपर रखिए, धर्म की ध्वजा को थामे रखिए। तो एक यहाँ पर मुझे संवाद याद आ रहा है महाराणा प्रताप का। आज महाराणा प्रताप मेवाड़ की शान है। मेवाड़ ही नहीं, वीर शिरोमणि पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में जो है वो जाने जाते हैं। अभी लेटेस्ट की हम बात करें, उनकी प्रतिमा जो है विदेश में भी स्थापित की गई। महाराणा प्रताप, या हम कहें मेवाड़ का एक स्लोगन है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। जो अपने धर्म पर अडिग रहता है, अपने धर्म को नहीं छोड़ता है, भगवान उसका हाथ थामता है और हमेशा उसकी नैया पार लगाता है। उदाहरण के तौर पर आप महाराणा प्रताप को देख सकते हैं। मुगलों ने जब पूरे भारतवर्ष पर अधिकार कर लिया तो ये एक मेवाड़ रियासत ऐसी थी जिसको वो नहीं जीत पाया। कितनी ही सेना, कितनी ही फोर्स उसने लगा लिया, कितना ही एफर्ट लगा लिया, लेकिन इस मेवाड़ दर्रा को नहीं जीत पाया। महाराणा प्रताप ने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म की जो डोर थी वो डोर कभी उन्होंने नहीं छोड़ी। कभी किसी के साथ अधर्म नहीं किया, चाहे वो किसी भी कंडीशन में जंगलों में उनको भटकना पड़े या कैसे भी रहना पड़े, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप हमारी हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व को जरूर बचाएं। जो आज के समय होता जा रहा है ऐसा ना करें। आप अपने आसपास के भी कोई धार्मिक स्थल है वहाँ दर्शन के लिए प्रतिदिन जरूर जाएं। मैं ये जरूर कहूँगा आप प्रतिदिन मंदिर दर्शन के लिए जरूर जाएं। वहाँ से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जो कि आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाती है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विश्राम दूंगा और उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर मंदिर पधारेंगे। जय मेवाड़।